आज रुक्मणी भगवान कन्हैया का इंतजार कर रही है। कन्हैया, मैं तुम्हारा बरसों से इंतजार कर रही हूँ कन्हैया, लेकिन आज जब समय है तो किधर सो रहे हो? रुक्मणी जी कभी कभी अपने मन से वो चित्र निकालती थी, जिस चित्र को अपने मन में बसाए बैठे थे। कैसे? जैसे आरती गाते हैं श्री भागवत महापुराण में, क्या कि मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। भगवान कन्हैया की छवि मन में बसा करके और हर वक्त चिंतित रहती है रुक्मणी जी। रुक्मणी कहती, प्रभु तन से मन देकर मोहन के हाथ बिकानी है, मोहन के हाथ बिकानी है, गुड़ियों का खेल पिसार दिया, लाखों रुक्मणी जी इतना परेशान है। तब तक एक दिन बड़े भाई रुक्मी ने कहा भीष्म देव से, अपने पिताश्री से, पिताश्री बहन विवाह की योग्य हो गई है, अब इसका विवाह कर दिया जाए। कहाँ कर देंगे, लेकिन कोई वर तो मिले अच्छा सा। कहाँ है वर? हमारा मित्र है। कौन है मित्र? जोर से बोलो। अभी बोला था मैंने, शिशुपाल। कुछ लोग जो मन लगाकर सुने उनसे याद है। शिशुपाल धन में भी ठीक है, कुल का भी ठीक है, और वीर भी है, सब विद्या उसे आती है। तो भीष्मक जी कहने लगे, नहीं, शादी करने का विचार तो है कन्हैया से, नंद का लल्ला जो है तो उससे शादी करने का विचार है। रुक्मी बोला, रुक्मी वीर ने अंत में कहा, हृदय का हाल तात रुक्मणी योग्य है, नरेश शिशुपाल। यहाँ शिशुपाल जैसा वर हमें दिखाई नहीं दे रहा, और तुम कन्हैया को बता रहे हो। कन्हैया किस जाति का है पिताजी, आप हमें ये बताओ। ना उसकी जाति का पता, कोई कहता हो अहीर है, कोई कहता हो क्षत्रिय है, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। दूसरी बात, उसके बाप का नाम भी नहीं पता कि उसका पिता कौन है। नंद राय है
वासुदेव जी, ये भी नहीं पता, माता का भी नहीं पता उसकी मैया यशोदा है या देवकी। और वो तो वहाँ गौवे चराता था, ग्वाला है वो। ऐसे गौवे चराने वाले को अपनी बहन का विवाह करेंगे? छोटे भाई ने कहा भैया यदि आप डांटे ना तो मैं कुछ कहूँ। भैया ने तुरंत डांट दिया कि नहीं तुझे कुछ नहीं बोलना। भैया ने कहा फिर भी मैं बोल रहा हूँ, मेरा भी हक है बोलने का। मैं बोल रहा हूँ कि कृष्ण ठीक रहेगा। इतना जब हुआ तो रुक्मी ने तुरंत तलवार निकाल ली, कहा यदि कोई एक भी लफ्ज आगे बढ़ा ना तो मुझ खंड खंड कर देंगे उसके। विवाह होगा तो शिशुपाल से होगा। जब ये बात मैया रुक्मणी ने सुनी तो भैया पुरोहित को बुलाया। पुरोहित का मतलब क्या होता है? जो हमारे खानदान का हित चाहता हो, हमारे घर का हित चाहता हो, उसे पुरोहित कहते हैं। पुरोहित को बुलाए, महाराज आप हमारी मदद कीजिए, सहायता कीजिए। पुरोहित ने कहा देवी क्या कहना है? कहा मैं एक खत लिख रही हूँ, ये खत ले जाकर कन्हैया को दे देना। तब तक एक बच्चों शांत हो जाओ, क्यों इतना आवाज आई जैसे आप लोगों की आवाज आ रही है। रुक्मणी ने खत लिख दिया, लेकिन फिर कुछ सोच समझ के लिखा। क्या लिखा कि यदि ये कहीं खत किसी दूसरे के हाथ लग जाए तो फिर तो गजब हो जाएगा। तो रुक्मणी कहती है कि मेरा खत पढ़ के हैरत होगी उसको। जो ये खत पढ़ेगा, खत में आज मैंने क्या लिख दिया है। मेरा खत पढ़ के हैरत होगी उसको, खत में आज मैंने क्या लिख दिया है। भैया तो समझ लेना मैंने इसमें क्या लिखा है। और मेरा खत पढ़ के हैरत होगी सबको, खत में आज मैंने क्या लिख दिया है। जिसको समझा था जालिम सितमगर, जिसको समझा था जालिम सितमगर, उसको जाने वो लिख दिया है। समझा था जालिम सितमगर, उसको जाने वो लिख दिया है। आज मैंने क्या लिख दिया है। क्या लिख दिया है। इतना सोच समझ रहे थे, फिर खत लिख दिया और पुरोहित को दे दिया। महाराज जाओ और केवल वनली वन कृष्ण को ही दिखाना, बाकी और किसी को मत दिखाना। महाराज पुरोहित जी चल दिए, पहुंच गए मथुरा। कहाँ पहुंच गए? मथुरा। भगवान कृष्ण के पास। कृष्ण ने देखा खत को, भगवान कन्हैया ने खत को ज्यों ही पढ़ा। पुरोहित से कहा ठीक है तुम चलो और मैं तुरंत आ रहा हूं। भगवान कन्हैया तुरंत अपने रथ पर बैठकर और चल देते हैं, लेकिन खत में जवाब लिखते हैं कि जाकर ये रुक्मणी को दे देना। रुक्मणी ने वो खत पढ़ा। जब खत वापसी आया उसमें लिखा था तुम गौरी पूजन को जाना, वहीं हम आकर तुम्हें मिलेंगे, वहीं से तुम्हें हम लेकर आएंगे। अब मैया रुक्मणी, माता रुक्मणी गौरी पूजन के लिए चल देती है। कि गौरी दरबार चला हो सखी पूजिया, गौरी दरबार चला हो सखी पूजिया, गौरी दरबार चला हो सखी पूजिया, गौरी दरबार चला हो सखी पूजिया। चला चल पूजिया, चला चल पूजिया, चलो चल
प्रकार माता सीता ने मांगा था निज अनुरूप सुभग वर मांगा। क्या कहा था? विनय त्रिपुरारी की उनके नारी की धनु हाथ तोड़े मेरे राम। विनय त्रिपुरारी की उनके नारी की धनु हाथ तोड़े मेरे राम। उसी प्रकार से आज हम सब सखी मिलकर चलेंगे और पूजन करेंगे। तब तक हमारे प्रभु आ जाएंगे। रुक्मणी जी आज पूजन के लिए चल देती हैं और उधर से भगवान कन्हैया चल देते हैं। रुक्मणी जी पहुंच जाती हैं देवी के मंदिर में। भगवान कन्हैया भी पहुंच गए और पहुंचने के बाद में देवी जी इंतजार कर रही हैं। कन्हैया कहाँ रह गए? अभी तक कन्हैया नहीं पहुंचे। तब तक भगवान कन्हैया पहुंच गया, इशारा दिया। रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ाया और हाथ पकड़ करके अपने रथ में बिठा लिया भैया तिवारी जी, और रथ को लेकर चल देते हैं। जब लेकर चल दिए तो उधर रुक्मी और शिशुपाल, रुक्मी है रुक्मणी का भाई और शिशुपाल कौन है? इसका होने वाला पति, रुक्मणी मैया का होने वाला पति। दोनों पहुंच गए और कन्हैया को रोक दिया। कहाँ लिए जा रहे हो? भगवान कन्हैया और रुक्मी में और शिशुपाल में युद्ध हुआ। तब तक बलराम जी को खबर चल गई। बलराम जी घर में थे, पत्र पढ़ा, देखा कि वहां मिलन की बात है। बलराम जी भी अपना हल लेकर पहुंच गए। बलराम जी ने कहा कन्हैया तुम जाओ और मैं इनसे निपट कर आ रहा हूं। भगवान कन्हैया ने रुक्मणी और भगवान कन्हैया को भेज दिया। बलराम जी आकर खड़े हो गए कि अब मैं इन्हें जाने नहीं दूंगा, पहले हमसे युद्ध करो। इधर दोनों लोग रुक्मणी और भगवान कन्हैया चले गए। बलराम जी उधर तुरंत पूरा कार्य निपटा करके फिर आ गए और तुरंत बाहर ही रोक दिया दोनों को। रुक जाओ, बाहर भगा करके लाए हो, बिना विवाह के घर के अंदर प्रवेश नहीं होने देंगे। बलराम जी ने जब रोक दिया तो कन्हैया को अचरज हो गया कि अभी तो ये हमारा साथ दे रहे थे, इतने देर में हमारी विपरीत हो गए। कहा ऐसा नहीं, हमें पता है कि तुम लोगों का जन्म जन्मांतर का साथ है, जन्म जन्म का साथ है, ये तो होना अनिवार्य है, लेकिन उसको विधि विधान से पूरा करो। बलराम जी ने जब ऐसा कहा भगवान कन्हैया मुस्कुराए और तुरंत कहा पहले विवाह करो और फिर विवाह के बाद में आप लोग धर्म के अंदर आ सकते हैं। विवाह गीत हमारे भैया विश्वनाथ जी सुनाएंगे आप लोगों को।